NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। अपराध बढ़े भाई जीएमडी नीचे करो थोड़ा लेकिन यार। सरकार चर्चा से हमेशा भागने का इस समय मानसून सत्र चल रहा है। अगर आप उठा करके कार्यसूची देखेंगे तो सरकार चर्चा ही नहीं कराना चाहती। अभी कल आप देखें कितना बड़ा जलभराव हो गया था की घटना। इससे बड़ा मानवीय समाज के लिए शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। आखिर वो कौन लोग हैं जिनके हौसले इतने बुलंद हैं। मैं कानून व्यवस्था पे चर्चा में शुरुआत में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था कि बलिया के अंदर जो नरही के अंदर जो लूट पुलिस मिलकर के कर रही थी, उसका जो SHO गिरफ्तार हुआ वो गोरखपुर से हुआ। उसका जो हेड कांस्टेबल है वो गिरफ्तार हुआ 2 दिन बाद, तो गोरखपुर से हुआ। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कहा था कि आप हर हफ्ते गोरखपुर जाते हैं और आप समीक्षा भी करते हैं। आखिर वहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार है मस्त है। सरकार दरअसल इस समय कंफ्यूज्ड है। दोनों डिप्टी CM का इतना ज़्यादा लग रही है। उत्तर प्रदेश को यहीं के हवाले माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ चुके हैं, क्योंकि कल उनको खुद ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा से रास्ता बदल करके जाना पड़ा। तो आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का प्रशासन न बाढ़ से निपटने की तैयारी किया है, न ही उत्तर प्रदेश का प्रशासन आए दिन जो महिलाओं बहनों के साथ छेड़खानी हो रही उस पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन, चाहे पुलिस की भर्ती की परीक्षा आउट हो, चाहे RO की आउट हो, उनकी कोई तैयारी नहीं है। परीक्षा आउट हो जाने के बाद एक अध्यादेश लेके हर सत्र में कल नजूल का भी जो है विधेयक ले आए ये लोग, तो उनकी पार्टी के लोगों ने तो विरोध किया। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था। पहली बार आप देखे होंगे खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नजूल अध्यादेश के खिलाफ अपनी बात बड़ी प्रमुखता के साथ रखने का काम किया है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, सरकार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार पे, छेड़खानी पे जीरो टॉलरेंस जो उनका फेल हुआ है, वो किसी बात पर चर्चा नहीं कराना चाहती है और वो चर्चा से बाहर भागना चाहती है। हो सकता है आज ही सदन का आखिरी दिन कर दे। आज अतीक अशरफ और आसद का जो है इनकाउंटर का लेकर जो रिपोर्ट है वो आज सदन में पेश किया जाएगा। अतीक अशरफ के मर्डर कहते हैं। आप ही लोग बताते हैं, जब मैं कल आया तो कोई कहा कि कोई जहाद विधेयक आ रहा है। अरे आप सब नौजवान हैं, इस बात की चिंता करते हैं कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवान कुंठित है। 60 लाख लोग पुलिस की भर्ती की परीक्षा में बैठने गए थे। आज उन परिवारों पे क्या बीत रही है। तो इसीलिए मैं कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं के महत्व को कमज़ोर करती है। धन्यवाद आप सबका। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। पूरे प्रदेश में बहुत खुशी का वातावरण है जब से लोगों ने निर्णय को सुना है। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है और करोड़ों लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप है। हम हृदय से न्यायालय का पुनः आभार प्रकट करते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे पास जिस ढंग से लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में, देश में बहुत खुशी का वातावरण है। ये दुखद है, इसमें हमारी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को हम मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यायालय के निर्णय के लिए, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज पेश नहीं थी, हम मेरी जानकारी में तो कोई नहीं हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए बीच में उठा था, तो हो सकता है उस समय हो, और मेरी जानकारी में नहीं है। सर, अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष काफ़ी नाराज है, कह रहा है कि कोई नहीं नाराज है। अनुपात के हिसाब से, जिलों की आबादी के हिसाब से जो बजट है उसे डिवाइड नहीं किया। उन लोगों ने यही नहीं काशी समझे कि अनुपूरक होता क्या है, क्योंकि उन लोगों के समय में बजट जो बनता था वो खर्च ही नहीं होता था। जब बजट बनता है तो उसके साथ जब अनुपूरक लाते हैं तो बजट का कुछ खर्च होता है, कुछ पाइपलाइन में होता है, कुछ एस्टिमेशन होता है कि क्या आगे और हो सकता है, इसलिए अनुपूरक लाते हैं। तो उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना ही नहीं बजट खर्च करते थे, न ही वो बजट के माध्यम से विपक्ष के लोग और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी जनता के हितों का कार्य करते थे या सामाजिक कार्य करते थे या विकास के कोई कार्य करते थे, तो उनको आइडिया नहीं है। तहसील और जलमग्न हो गया 2 घंटे 1.5 घंटे बारिश में, तो सरकार कैसा क्या अरबों रुपये खर्चा हो रहा है, उसके बाद ये हालत है। विधानसभा मर से बाद पानी आ जाए।
तो इसका क्या है, कैसे दूर करेगी सरकार इससे? ये तो देखिए, विपक्ष इसमें नहीं है, तो इस विषय काज है। इस विषय में खन्ना जी ने कुछ बताया था, क्योंकि विधानसभा के अंदर या तो स्पीकर या उसकी व्यवस्था के बारे में उन लोग बात कर सकते हैं। मेरे को क्या मैं करें, शहर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए शहर जो होता है, कभी कभी जो पानी का होती है मात्रा, अब मैं इसको बोलूँगा, आप बोलेंगे नकार रहा हूँ, नकार नहीं रहा हूँ, जो थोड़ा सा इसमें जो नालियाँ बनती हैं एक एस्टिमेशन से बनती हैं कि इतना पानी बरसेगा, उससे कुछ परसेंटेज और ऊपर जाएगा तो इतना वो ग्रहण कर सकती है। उसके बाद कोई ज़्यादा पानी बरस जाए तो उसमें दिक्कत आती है। मगर कल भी आपने देखा होगा, पानी जोर से बरसा, 2-2.5 घंटा बरसा और मूसलाधार पानी बरसा है, जितना कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी रोडें जो हैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे में साफ हो गई। इसका मतलब सिस्टम ठीक चल रहा है। अभी जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया, जितनी पुलिस के कर्मचारी दोषी थे सबको सस्पेंड किया गया है और जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि वो चाहे काशी की ज्ञानवापी हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली का विषय हो, जिस आधार पर भगवान श्री राम के जन्मभूमि और अयोध्या जी के प्रकरण पर माननीय न्यायालय ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए जो फैसला दिया, मैं समझता हूँ कि एक ही बराबर की प्रकृति का ये दोनों भी प्रकरण है और इसमें भी हिंदू पक्ष में फैसले आ रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। सर, अतीक अशरफ का जो जो जांच करने वाले लोग हैं, देखिए, किसी प्रकार का कोई सवाल किसी को खड़ा करने का अवसर ना मिले और समाज में कहीं भी गलत मैसेज न जाए कि सरकार किसी को पर्सनली टारगेट करके कोई कार्रवाई कर रही है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का गठन किया था। आज रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। पूरे प्रदेश और देश के सामने स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सरकार और पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें कहीं से किसी का दोष नहीं है, कार्रवाई जायज़ है। बहुत धन्यवाद। बहुत ही विधिवत और बड़ी ही स्पष्टता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय पर संज्ञान लेते हुए हाउस में बयान दिया है। जो लोग भी दोषी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। ये लखनऊ की संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी तहजीब पर कल की घटना एक बदनाम धब्बा है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सरकार करेगी, पुलिस करेगी। कोई उसमें बचेगा नहीं और कार्रवाई ऐसी होगी ताकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें नेता प्रतिपक्ष को मैं अवगत कराना चाहता हूं, वहाँ थोड़ा विषयांतर हो गया था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, उसमें गाइडलाइन है। हम किसी संविदा कर्मी को, आउटसोर्स के कर्मचारी को हम इस तरह नहीं हटा सकते। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से प्रतिबद्ध है। कल जो घटना हुई गोमती नगर में, उसके लिए त्वरित जो भी आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए उसको लिया गया। जो घटना में दोषी थे
उनकी भी गिरफ्तारी हुई, साथ ही साथ और भी प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई हुई और 24 घंटे के अंदर इतना कड़ा एक्शन ये साफ और स्पष्ट बताता है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए, खास तौर पे महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कड़ी कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके उसमें जो वहाँ के इंस्पेक्टर्स थे उनको भी सस्पेंड किया गया है, बाकी सबको हटाया गया है। एक कड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है और जो हमारा संकल्प है, उनका संकल्प है कि ज़ीरो टॉलरेंस के हम चलेंगे लॉ एंड ऑर्डर पे, उस पे उन्होंने प्रदेश की जनता को संदेश देने का काम किया है। हाई कोर्ट का फैसला आया सर, वो मुस्लिम याचिका खारिज कर दी है किस जन्मभूमि मामले पे। नहीं तो ठीक है, वो माननीय न्यायालय का उसमें निर्णय है और माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों को करना चाहिए। पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, रिपोर्ट रखी गई है। अब रिपोर्ट के बारे में जो कुछ भी कहना होगा वो उसमें रिपोर्ट में सब कुछ स्पष्ट है और उसमें एक विस्तृत जांच हुई है और जो रिपोर्ट में है वही आपके सबके सामने है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।